बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अमेरिका में आग लगी, कैलिफोर्निया, सभी को तो पता चल गया हुआ है कि आग बेतहाशा भड़की, बेतहाशा उसने नुकसान किए। और ये पहले भी मैंने एक व्लॉग में निशो जी ऑफिशियल पे किया था, निशो जी के साथ। तो मैंने उसमें बताया था कि ज़ाहिर है पता भी है आपको कि आग जो है मुख्तलिफ जगहों पे लगी, और ये ऐसी जगह हैं जहाँ आम तौर पे आग लगती रहती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ का एरिया ऐसा है जो जल्द आग को पकड़ लेता है। और थोड़ी सी चिंगारी भी जो है वो फिर भड़क जाती है और बहुत। और इस दफ़ा हवाएं जो थी वो बहुत तेज़ चूँकि चलती रहीं, इसलिए जो है अब सुना है कि हवाओं ने थोड़ा सा रुख बदला है, लेकिन फिर भी सुनने में आ रहा है कि आग जो है मुख्तलिफ जगह पे अभी भी थोड़ी थोड़ी भड़क रही है। ऑब्वियसली ये आग जो है एक दफ़ा ख़त्म भी हो जाएगी तो खुदा ना खास्ता अगर कोई चिंगारी रह गई तो फिर से इसके भड़कने के इम्कानात हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने या कैलिफोर्निया ने जो है वो जो लोग वापस आना चाह रहे हैं, अभी उनको कहा है कि आप जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ वापस आएँ, मास्क इस्तेमाल करें, कोई पता नहीं किस किस्म की गैसेज उधर जमा हो गई हों। और फिर जैसे लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, ये देखें, हम समझते हैं, हम कहते हैं कि वेस्ट बड़ा जो है वो पॉलिश है, बड़ा डेवलप है और बड़े उनको मैनर्स आते हैं। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अपने लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, और हम उन लोगों की तारीफ में पुल बांध दे देते हैं। तो आपने देखा, वीडियोस आपके सामने आई कि कैसे जो है उन घरों में जो है लोगों ने जाके ना सिर्फ उनके, चूंकि उधर फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके वॉट्स तक चुराने की कोशिश की। जाहिर है जो उनके किसी काम की नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब है ना कि उसमें उनमें एक ये चीज़ इंस्टिंक्ट है चोरी की, और वो चोरियां कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है उस पर सख्ती भी कर रही है और सिक्योरिटी को भी सख्त कर रही है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़ाहिर है बंदे लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रो रहे हैं, बड़ी तकलीफ़ हो रही है उनको देख देख के कि वो जैसे ज़ाहिर है जो भी घर अच्छा बने या बुरा बने, करोड़ों का हो, अरबों का या लाखों का हो, ज़ाहिर है अपनी खून पसीने की हर कोई कमाई से बना रहा होता है, और बड़ी मेहनत से और बड़ी मोहब्बत से। और उसकी एक एक चीज़ जो है उसको बड़ी मोहब्बत से जो है वो सेट किया जाता है। तो जब अपनी आंखों के सामने वो जल के राख हो जाए, तो घर तो ज़ाहिर है जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है दोबारा से बन जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उस तरह की चीज़ें हो सकता है उससे भी बेहतर अल्लाह ताला ने अगर लिखा हो तो अल्लाह ताला उससे भी बहुत बेहतर कर देता है। लेकिन ज़ाहिर है वो वाला पछतावा, वो फ़लाँ चीज़ मैं फ़लाँ जगह से ली थी, फ़लाँ जगह से मैंने खरीदी थी, फ़लाँ ने मुझे गिफ्ट की थी, या बहुत सारी घरों के अंदर तो आपकी ज़िंदगी के साथ-साथ इतनी यादें होती हैं। अब मैं सुन रही थी उनके इंटरव्यूज़, कोई 40 साल से घर में रह रहा था, कोई 50 साल से रह रहा था, कोई पैदा ही उधर हुआ, किसी की वालदैन की वहाँ यादें हैं, कहीं की बीवियों की यादें हैं, कहीं के किसी के बच्चों की यादें हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती कि इतनी तकलीफ़ में आप चले जाएँ। लेकिन ये है कि हम लोगों को शायद टॉपिक्स भी चाहिए होते हैं, और हम लोग शायद बहुत जज़्बाती भी हैं। तो हम में से ज़्यादा जो लोग हैं वो फिर, जी इनको सज़ा मिल गई, इन्होंने गाज़ा पे ऐसे किया, ये किया। वो अल्लाह अल्लाह जज़ा और सज़ा पे कादिर है। हम लोग जो हैं ना तो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि ये उनकी कोई आज़माइश है, ये जज़ा है, सज़ा है, क्या नहीं है। कल को उनका मुस्तकबिल और अच्छा हो जाना है, इससे भी बेहतर उनको अल्लाह ताला ने चीज़ें दे देनी है। अल्लाह ताला तो पत्थर में कीड़े को देता है, उसने तो, वो तो रहमान है, वो तो रहीम है। वो तो नहीं, हमारी जैसी सोच तो नहीं रखता कि हम छोटे, हमें हमें अगर हमें कोई तकलीफ़ देने वाला अगर तकलीफ़ में जाए तो हम फ़ौरन कहते हैं कि हमारी वजह से, देखा हमारी दुआ कबूल हो गई, हमारी बद्दुआ कबूल हो गई। शायद ऐसा ही होना चाहिए। मैं पता नहीं थोड़ा मुख्तलिफ सोच रही हूँ। देखिए अब हमने गज़ा पे उन्होंने बहुत, इसका में कोई दो राय है ही नहीं कि गज़ा में जो ज़ुल्म ढाए इज़राइल ने, और ज़ाहिर है अमेरिका उसकी बैक पे है और था। लेकिन अब देखें ना, ट्रम्प भी तो अमेरिका से ही है ना, जिसने अपनी सदारत की कुर्सी पे आने से पहले, व्हाइट हाउस में आने से पहले ही उसने कह दिया कि जी ये जंग बंदी हो जानी चाहिए मेरे आने से पहले। तो हम सब लोगों को तो बुरा नहीं कह सकते, और उसी की वजह से आपके सामने एग्रीमेंट भी हुआ और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया, और गज़ा में लोग खुशियां मना रहे हैं, अपने घरों में वापस आ रहे हैं। तो मैंने जो पहले भी वीलॉग किया कुछ दिन पहले निशो जी के साथ, उसमें भी मैंने यही कहा कि पंजाबी में कहते हैं ना कि दुश्मन मरे ते कदी ना हंसीए, सजना भी मर जाना। तो हमें खुशियाँ नहीं, क्या पता उन्हीं में से, देखें ना ट्रम्प भी उन्हीं में से है ना जो ठीक है,
وہ जेम्स बॉन्ड कौन था, उसने जो है वो उठ के तो आके CNN पे बहुत बुरी तरह कहा कि ये बहुत सही कर रहे हैं और इजराइल में ऐसा ही होना चाहिए और उन लोगों को और सज़ा मिलनी चाहिए। और भाई तुम कौन होते हैं सज़ा जज़ा के मालिक और देने के? वो जो ज़ात कादर है ना, बस उसी से रहम मांगना चाहिए और उसी से, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला से इंसाफ कभी भी ना मांगे, उससे रहम मांगे, क्योंकि इंसाफ में तो पता नहीं फिर कौन कौन पिस जाए और हम खुद पता नहीं कितना पिस जाए। पता नहीं दानिस्ता ना दानिस्ता हमसे कितनी गलतियां हो गई होती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ ज्यादती की है। कोई बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, करप्शंस कर करके लोग जो है वो अल्लाह के नाम पे भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दस्तरखान भी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब उनकी नीयत क्या है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उन्होंने क्यों करप्शन की, क्या उनको अल्लाह का डर नहीं था और फिर उसी करप्शन को वो साफ करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे? क्या ये भी एक दिखावा है या वाकई ही उन्होंने दिल से तौबा कर ली? तो मैं आप हम सारे जो हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन जाहिर है हम अल्लाह के कामों को नहीं जानते, इसलिए अल्लाह ताला से अपने लिए भी रहम मांगना चाहिए, दूसरों के लिए भी रहम मांगना चाहिए, ये सोचे बगैर कि वो किस कौम, जात पात और किस मज़हब से उनका ताल्लुक है। ज़ाहिर है इंसान तो है ना, घर जलने की तकलीफ़ उन्हें भी उतनी हुई होगी। और जैसे हम कहते हैं कि जी है कि हम रोज़े रखते हैं कि दूसरों की हमें भूख प्यास की का एक उसका ये फ़ायदा भी है कि दूसरों की भूख प्यास का शिद्दत से, कि उसकी शिद्दत का जो है हमें एहसास होता है। तो मेरे ख्याल में ये इतना सारा कुछ होने पे वो लोग, अमेरिका के वो लोग जो कि इस बात पे खुश थे या उनको एहसास नहीं था कि गज़ा में क्या हो रहा है, सारे लोग एक से नहीं होते, हमारे पाकिस्तान में भी सारे लोग एक से नहीं हैं और पूरी दुनिया में सारे लोग एक से नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि अल्लाह करे कि उनको ये एहसास हो गया हो कि जब घर जलते हैं, जब घर अपने सामने जलते हैं और उनको छोड़ के जाना पड़ता है और फिर अपनों की अमवात, एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं फिल्म की जो 95 एज की, उनकी डेड बॉडी उनके घर से मिली है उधर कैलिफोर्निया में। तो जब अपनों की लाशें जो हैं जली कटी फटी जो है वो मिलती हैं और छोटे छोटे बच्चों की, शीर ख्वार बच्चों की, और फिर जो जिंदा भी रह जाते हैं तो वो मुर्दा से बदतर होते हैं, ना उनको खाने को कुछ होता है ना पीने को कुछ होता है, छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होती, टेंट्स में जो है रहने की जगह नहीं होती, वॉशरूम में जाने की बारी नहीं होती। तो ये कुछ छोटी बातें नहीं है और मेरा ख्याल है कि दुनिया ने जो इस तरफ निशानदेही की है, तो जो लोग हैं आप वो इस चीज़ को, जो जिन्होंने भी बुरा सोचा या बुरा किया, तो चले अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव चीज़ की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें अब ये दुआ करनी चाहिए कि ये ज़ाहिर है मुस्तकिल हल नहीं है, ये सीज़ फायर है, जंग बंदी है और ये जंग बंदियाँ हमेशा ही टेम्परेरी होती हैं जब तक फैसले नहीं हो जाते कि किसने किसकी क्या हदूद है, क्या कयूद है और अगर वो उसको पार करेगा तो उसकी क्या सज़ा है। तो मेरे ख्याल में अब हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि ये तो सीज़ फायर हो गया, जो जानी जानी थी तो वो चली गई, जो दुख देने थे वो तो उन्होंने दे दिए उन माओं को, उन बीवियों को, उन भाइयों को, उन बेटों को, उन बापों को। तो अल्लाह करे कि ये गज़ा उसी तरह दोबारा आबाद हो जाए और कैलिफोर्निया भी उसी तरह आबाद हो जाए और ये आपस में मिलजुल के एक दूसरे के गमों को महसूस करें, एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करें। और ट्रंप ने जो एक अच्छा जेस्चर दिया और आते ही जो है वो जंगबंदी करवाई है, तो अल्लाह करे कि ट्रंप जो है अपनी बात पे कायम रहे और इसी तरह जो है वो इसको सिर्फ ये जंगबंदी तक कायम न रहे, इसका मुस्तकिल फ़ैसला होना चाहिए, ताकि ये जो इतने सालों से ये एक जंग वक्तन व वक्तन भड़कती है, ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और दुनिया जो है वो एक अमन का गहवारा बन जाए। हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे और इसकी अंदरूनी साजिशें और बैरूनी साजिशों से इसको महफूज रखे और इस हमें जो है एक अच्छा मुल्क, ऐसा मुल्क जिसका जिसका अल्लामा इकबाल ने जो है वो ख्वाब देखा और जिसको कायदे आज़म ने ताबीर दी और जिस सब में हमारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है और हम सारों की दुआएं इसमें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं और वो सिर्फ इस वजह से तकलीफ़ में हैं कि वो मुसलमान होने की कीमत अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो उनको तकलीफ़ दे रहे हैं उनको एहसास दे, उनको ये सोच दे कि वो गलत कर रहे हैं और अल्लाह ताला सब मुसलमानों की और तमाम
جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اور جتنے بھی انسانیت ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔